नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अब तक की खास सुर्खियों से। वार्डों में लंबित विकास कार्य को लेकर आयुक्त को घेरा। कांग्रेस पार्षदों ने कहा, हमने चूड़ियां नहीं पहनी हैं। सुभाष नगर रेलवे क्रॉसिंग पर लग सकते हैं ताले। बजट में फ्लाईओवर के लिए राशि की मांग। और विश्वकर्मा जयंती पर निकली प्रभात फेरी, भागवत कथा महोत्सव के आयोजन। विधानसभा चुनावी वर्ष में जनप्रतिनिधियों को अपने अपने वार्डों में विकास कार्यों की याद सताने लगी है। कांग्रेस पार्षदों के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के कार्यालय में जमकर हंगामा मचाया और आरोप लगाया कि वे अपने वित्तीय अधिकारों का उपयोग करने के स्थान पर उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, जबकि आयुक्त ने आरोपों को नकार दिया। शनिवार को नगर निगम स्थित निगम आयुक्त के कक्ष में पार्षदों ने जमकर हंगामा मचाया। कांग्रेस के नाराज पार्षदों का कहना था कि उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। पूरे शहर में सड़कें बनना शुरू हो गई हैं, लेकिन किसी भी कांग्रेस पार्षदों के वार्ड में पैच वर्क तक भी नहीं हो रहा है। वार्ड की जनता को पानी, स्ट्रीट लाइट और सफाई जैसी सुविधाओं से भी सिर्फ इसलिए बेदखल किया गया है क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के पार्षद को चुना है। पार्षदों में नेता प्रतिपक्ष मल छिपानी, महासचेतक नासिर कुरैशी, सचेतक राजू रावत, पार्षद फैयाज मंसूरी, रेहाना शेरानी, सकीना केजार मनासी, वंदना अनिल पुरोहित आदि पार्षद आयुक्त पर जमकर बिफरे। चीख चिल्लाहट के बीच उन्होंने आयुक्त से पिछले सभी टेंडर्स की जानकारी मांगी। उन्होंने इस बात पर भी आपत्ति दर्ज करवाई कि टेंडर होने के बाद वर्क ऑर्डर देने के स्थान पर फाइलें प्राइवेट पार्टी को भेजी जाती है। इस मामले में अब विपक्ष सीधे फाइल चोरी होने की शिकायत पुलिस को करेगा। कांग्रेस पार्षदों का आरोप था कि शहर में काटजू नगर, कस्तूरबा नगर, डोंगरे नगर तथा नया गांव वार्ड क्षेत्र में ही विकास कार्य केंद्रित होकर रह गए हैं। आयुक्त को स्वयं 5 लाख रुपए तक के वित्तीय अधिकार हैं। उन्हें अपने अधिकारों का तुरंत उपयोग करते हुए हमारे वार्डों में स्वीकृत विकास कार्य आरंभ करवाने चाहिए। इसके साथ ही निगम द्वारा कंटेनर से लेकर अन्य संसाधनों में किए जा रहे टेंडरों में अनियमितता को तत्काल दूर करने के लिए पार्षदों ने तो यहां तक कह दिया कि अगर आयुक्त ने उनकी मांगों पर अमल न किया तो वे आयुक्त को चेंबर में नहीं बैठने देंगे और उनके चेंबर के बाहर ही धरना शुरू कर दिया जाएगा। श्री छिपानी ने प्रदर्शन के बाद मीडिया से चर्चा में कहा कि गत बजट में प्रत्येक वार्ड में 8-8 लाख रुपए की राशि से विकास कार्य करवाया जाना तय हुआ था, लेकिन अभी तक कांग्रेस के किसी भी वार्ड में यह कार्य आरंभ ही नहीं हुआ है, जबकि अन्य वार्डों में 50 लाख रुपए से अधिक के कार्य कर दिए गए हैं। कांग्रेस ने कोई चूड़ियां नहीं पहनी है। यदि हमारे वार्डों में कार्य नहीं हुए तो हम आयुक्त को भी चेंबर में नहीं बैठने देंगे। इस संबंध में आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि किसी भी वार्ड में विकास कार्य नहीं रोके गए हैं। नियमानुसार सभी वार्डों में कार्य जारी हैं। कांग्रेस पार्षदों की जिन कार्यों को लेकर शिकायतें हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर दूर करने के निर्देश नगर शिल्पज्ञ को दे दिए गए हैं। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी निर्मल उपाध्याय ने लोक शांति कायम रखने तथा किसी अप्रिय स्थिति की रोकथाम के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है तथा यह 2 माह तक प्रभावशील रहेगा। जारी आदेश में कलेक्ट्रेट परिसर क्षेत्र में किसी भी दल, संघ, संगठन या समूह द्वारा सभा, धरना और प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। ज्ञापन सौंपने के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर भी बंदिश लगाई गई है। शहर में मखाने बनाने की फैक्ट्री में चाशनी से एक बालिका बुरी तरह झुलस गई। यह हादसा शनिवार सुबह उस समय हुआ जब फैक्ट्री में हर दिन की तरह मजदूर कार्य कर रहे थे। बालिका के दोनों हाथ झुलसने के बाद उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। कालिका माता के पास मखाने बनाने की फैक्ट्री में काम कर रही टाटानगर निवासी समीक्षा अशोक कुमार मराठा 20 वर्षीय शनिवार सुबह फैक्ट्री में उस समय बुरी तरह झुलस गई जब वह चाशनी बनाने का काम कर रही थी। उस समय फैक्ट्री में संचालक ईश्वरलाल बाहर ऑफिस में बैठे थे, जबकि अंदर जिस कमरे में काम हो रहा था वहां भी 3 कारीगर उसके साथ थे। कारीगरों ने बताया कि काम करते समय बालिका अचानक कढ़ाई में गिर गई, जिसमें उबलती चाशनी को हाल ही में खाली किया गया था। इसके कारण बालिका उल्टे हाथ की ओर से गिरी, जिससे उल्टे हाथ सहित शरीर का उल्टा भाग पूरी तरह जल गया। फैक्ट्री संचालक ने उसके जीजा अशोक को सूचना दी और तत्काल बालिका को अस्पताल लेकर पहुंचे। अशोक ने बताया कि समीक्षा कैसे जली इसके बारे में पता नहीं। हालांकि जब समीक्षा को अस्पताल ले जाया गया तो कोई भी डॉक्टर उसे तत्काल नहीं मिला।
कंपाउंडर और ड्रेसर ने उपचार शुरू किया। उपचार के बाद उसे फिलहाल बर्न यूनिट में रखा गया है। फैक्ट्री प्रबंधन से जुड़े ईश्वरलाल ने पूरे घटनाक्रम पर यह कहते हुए अनभिज्ञता दर्शाई है कि हादसे के समय मैं अपने ऑफिस में था। जब उनसे पूछा गया कि फैक्ट्री में इस तरह के हादसों के लिए क्या कोई प्राथमिक चिकित्सा प्रबंध की सुविधा नहीं है, तो वे इसका कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए। फिलहाल बालिका का उपचार जारी है। शहर में प्रतापनगर रेलवे फाटक क्रॉसिंग के बंद होने के बाद सुभाष नगर स्थित फाटक भी बंद किया जाना प्रस्तावित है, जहां फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण हेतु राज्य शासन से बजट में आवश्यक राशि का प्रावधान रखे जाने के संबंध में आवाज उठने लगी है। सुभाष नगर स्थित रेलवे फाटक निकट भविष्य में रेलवे द्वारा बंद किया जाना प्रस्तावित है। इस फाटक के बंद होने से पटरी पार स्थित कई कॉलोनियों के रहवासियों को शहर तक आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वर्तमान में इन कॉलोनी वासियों को शहर तक पहुंचने के लिए सेलाना रोड ओवरब्रिज के अतिरिक्त दूसरा यही मार्ग शेष है। वर्तमान में डोंगरे नगर, मुखर्जी नगर, मोहन नगर, संत कंवर राम नगर, बापू आशाराम नगर, बीरियाखेड़ी, सुयोग परिसर, सिद्धांचल, टेलीफोन नगर, कस्तूरबा नगर, एमबी नगर सहित कई कॉलोनियों के रहवासी सुभाष नगर फाटक का उपयोग कर रहे हैं। इस क्षेत्र में रहने वाले लगभग 50,000 से अधिक लोगों की आबादी के लिए आवागमन के लिए यही एकमात्र प्रमुख मार्ग है। रेल सूत्रों के मुताबिक शहर और ग्रामीण अंचल में 6 फाटकों को बंद किया जाना प्रस्तावित है। चूंकि जावरा रोड और प्रतापनगर फाटक अपना अस्तित्व खो चुके हैं, अब शेष रहे 4 फाटक सुभाष नगर, ईश्वर नगर व औद्योगिक क्षेत्र रेलवे क्रॉसिंग को भी बंद किया जाना तय है। रेलवे द्वारा जब भी सुभाष नगर फाटक को बंद किया जाता है तो नागरिकों को सेलाना रोड ओवरब्रिज से होकर ही शहर तक पहुंचना होगा। ऐसी स्थिति में सुभाष नगर फाटक पर फ्लाई ओवर ब्रिज निर्माण हेतु राज्य शासन के बजट में आवश्यक राशि के प्रावधान हेतु जावरा फाटक संघर्ष समिति अध्यक्ष शेरू पठान ने मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री को पत्र लिखकर मांग की है। श्री पठान ने सुभाष नगर रेलवे फाटक पर मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन व पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर फ्लाईओवर बनाने का सुझाव भी दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। तुलसी परिवार द्वारा 16 से 22 मार्च तक कालिका माता मेला प्रांगण में आचार्य श्री किरीट भाई जी के मुखारविंद से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा हेतु निर्मित होने वाले पांडाल का भूमि पूजन बड़ा रामद्वारा के महंत श्री गोपाल दास जी महाराज के सानिध्य में मुख्य यजमान संजय श्रीमती शानू दवे द्वारा किया गया। कालिका माता मंदिर मेला प्रांगण क्षेत्र में 16 मार्च से प्रवाहित होने वाली प्रवचन गंगा के लिए शनिवार को भूमि पूजन का कार्यक्रम विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। पूजन कार्यक्रम में महंत श्री गोपाल दास जी, तुलसी परिवार अध्यक्ष नंदलाल व्यास, सचिव सुषमा कटारे, उपाध्यक्ष महेश शर्मा, बाबूलाल चौधरी, श्रीमती मधु रत्नावत, सह सचिव हर्ष दशोत्तर, कोषाध्यक्ष श्रीमती कीर्ति व्यास, आरडीए उपाध्यक्ष श्रीमती आशा मौर्य सहित अन्य भक्तगण उपस्थित थे। महंत जी ने आशीर्वचन में कहा कि धर्मनगरी रतलाम में कथा होना सभी के लिए शुभ एवं सौभाग्य की बात है। उन्होंने आयोजन की सफलता हेतु मंगल कामना की। श्री स्वामी 108 श्री बुद्धदेव जी महाराज भक्त मंडल द्वारा श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव की शुरुआत शुक्रवार से हुई। भगवताचार्य श्री भागवत ऋषि शास्त्री जी श्रद्धालुओं को कथामृत का रसपान करवा रहे हैं। इधर जवाहर नगर में आयोजित कथा महोत्सव के समापन अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। बुद्धेश्वर महादेव मंदिर पर श्री गोपाल सत्संग हॉल पर भगवताचार्य श्री शास्त्री जी ने कहा कि सुख दुख का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। अब यह हमारे हाथ में है कि हम किस परिस्थिति को कितना महत्व देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हर परिस्थिति में सम रहकर समता योग का आश्रय लेने के लिए कहा है। श्री शास्त्री जी ने कहा कि 24 घंटे में हमारे दिमाग में लगभग 36,000 से अधिक विचार आते हैं, लेकिन एक विचार भी बमुश्किल से हमारी पकड़ में आता है। मस्तिष्क में विचारों का क्रम सतत जारी रहता है। विचारों से ही हमारा व्यवहार और आचरण संचालित होता है, इसलिए विचारों पर नियंत्रण और उनकी समीक्षा अत्यंत आवश्यक है। श्रीमद् भागवत कथा जीवन के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। कथा का समय प्रतिदिन दोपहर 2 से 6 बजे तक रखा गया है, जहां शास्त्री जी अपनी भक्तिमय संगीतमय वाणी से श्रद्धालुओं को कथामृत का पान करवा रहे हैं। वहीं जवाहर नगर में आयोजित कथा महोत्सव के समापन अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई।
जूना गुजराती लोहार सुतार पांचाल समाज द्वारा आराध्य देव श्री विश्वकर्मा जी की जयंती पर्व पर शनिवार को कालिका माता प्रांगण से प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी में समाजजन दुपहिया वाहनों पर सवार होकर विश्वकर्मा जी के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। ढोल धमाके और आतिशबाजी के बीच यात्रा का कई जगह स्वागत किया गया। यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए विश्वकर्मा मंदिर नया गांव पर संपन्न हुई। राज्य शासन द्वारा दी गई ताजा वेतन वृद्धि को अध्यापक संवर्ग ने अस्वीकार करते हुए अपना आंदोलन जारी रखा है। इसी क्रम में शनिवार को अध्यापकों ने अनशन स्थल पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए संकट मोचन से उनका संकट हरने की विनती की। जिले के ग्राम सरवड़ जमुनिया में बीती रात युवकों के बीच चाकूबाजी की घटना में 3 युवक घायल हो गए। एक घायल को जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। पुलिस के अनुसार ग्राम सरवड़ जमुनिया में रात करीब 11 बजे विनोद पिता बाबूलाल, अशोक पिता चंपालाल तथा सोहन पिता बाबूलाल चाकू से हमले में घायल हो गए हैं। घायल विनोद ने बताया कि चाकू से उन पर हमला स्थानीय निवासी शंकर लाल ने किया है। घटना की वजह बताते हुए उसने कहा कि शंकर लाल का सोहन के साथ रुपए को लेकर कोई विवाद था। इस मामले में दोनों के बीच जब बीती रात विवाद हो रहा था तो मैं बीच बचाव करने के लिए गया। इसी दौरान शराब के नशे में शंकर लाल ने हम तीनों पर चाकू से हमला कर दिया। मुझे हाथ एवं पेट में चोट आई है, जबकि अशोक और सोहन ने बताया कि शंकर लाल आदतन अपराधी है और वह आए दिन लोगों से विवाद करता रहता है। इस मामले में बिलपांख पुलिस जांच कर रही है। जैन सोशल ग्रुप रतलाम यूथ द्वारा बरमेचा परिवार के सहयोग से स्वर्गीय कैलाश बरमेचा की स्मृति में निःशुल्क मधुमेह शुगर परीक्षण एवं निदान शिविर 24 फरवरी को मेडिकेयर डायग्नोस्टिक सेंटर जेल रोड पर रखा गया है। अध्यक्ष प्रदेश गादिया ने बताया कि शिविर में डॉक्टर अजय जैन व डॉक्टर प्रदीप कोठारी अपनी सेवाएं देंगे। साथ ही इसमें ओबेसिटी जांच, अधिक मोटापा की भी जांच की जाएगी। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। खादी तथा ग्रामोद्योग प्रदर्शनी 27 फरवरी से 1 मार्च तक साड़ियां, बाग प्रिंट, सिल्क, कॉटन, सलवार सूट व शर्ट्स, सूती, ऊनी, रेशमी एवं पॉलिस्टर खादी की विशाल श्रृंखला, हर्बल आइटम, आंवला, एलोवेरा, तुलसी आदि हर्बल सामग्री, बेकरी आइटम, केक, पेस्ट्री, टोस्ट, विभिन्न प्रकार के बिस्किट, विंध्या वैली के 100% शुद्ध उत्पाद, मिट्टी से निर्मित सामग्री, वॉशिंग पाउडर, सरसों तेल आदि दैनिक उपयोगी सामग्री। स्थान रोटरी हॉल, अजंता टॉकीज रोड, रतलाम। समय प्रतिदिन दोपहर 3 से रात्रि 9 बजे तक। आयोजक मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला पंचायत रतलाम। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। वार्डों में लंबित विकास कार्य को लेकर आयुक्त को घेरा। कांग्रेस पार्षदों ने कहा, हमने चूड़ियां नहीं पहनी हैं। सुभाष नगर रेलवे क्रॉसिंग पर लग सकते हैं ताले। बजट में फ्लाईओवर के लिए राशि की मांग। और विश्वकर्मा जयंती पर निकली प्रभात फेरी, भागवत कथा महोत्सव के आयोजन। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।